माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा, सब्सक्राइब कर रखा है। जिन्होंने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए, ताकि जो भी रीडिंग की जो हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स होती है या पॉजिटिव क्लेमिंग होती है वो आपको मिल सके, वो सेम टू सेम हूबहू दिए हुए टाइम पीरियड के अंदर आपकी लाइफ में हो सके। अगर मैंने कोई टाइम पीरियड दिया या बताया है इतने हफ्तों में, इतने दिनों में हो जाएगा, या जो भी चीज़ें में निकलती है पॉजिटिव वो आपकी लाइफ में हो, सो उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मॉनेटरी कोई एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे है नहीं, सिर्फ क्या है कि भाई आपको फॉलो करना है। अगर आपने ऑलरेडी फॉलो कर रखा है सो बहुत बढ़िया बात है, सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करा तो कर लो, फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, इवन आप क्लेमिंग भी कर सकते हो नीचे जाके। हैं, वीडियोस को पूरा देखिएगा। कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एंड ऑफ द टाइम में निकल के आते हैं, या डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस होती है एकदम एंड में आती है। सो मैं नहीं चाहती किसी भी तरह की कोई गाइडेंस या कोई पॉजिटिव थिंग आपसे छूटे। सो आज बेसिकली करने वाले हैं बात मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सो निकालने वाले हैं कार्ड। जो भी आपका पार्टनर है, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, सिचुएशनशिप में हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लाइक है इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, गोस्ट कर दिया है, एंड यू आर नॉट इवन क्लैरिफाई कि भाई जिस बंदे के साथ आपको आगे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। ठीक है ना, या तो हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, कमिटमेंट नहीं मिल रही, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। अपने पार्टनर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। जो भी मतलब लाइक आपका जो पार्टनर है, जो यू नो आप जिसको पसंद करते हो, मतलब रिलेशनशिप में नहीं हो, सो उस तरह से हम चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इन एंड आउट वाली सिचुएशन काफ़ी लोगों के लाइफ में रही है, या इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि लाइक अभी जो सिचुएशन चल रही है वो कहीं ना कहीं क्या है कि चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई हैं। सो यहाँ पे दो चार चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। एक तो आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा लाइक टेम्पटेशन आपकी तरफ है, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यू आर द रियल सोलमेट, आपके साथ जाना चाहिए। बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। शायद हो सकता है पहले इनको फ़र्क नहीं पड़ता था आप क्या बोलते हो, कहाँ जाते हो, ही डोंट और शी डोंट केयर एक्चुअली, बट अभी वो थोड़ी सी केयरिंग निकल के आ रही है, और अपनी गलतियों का एहसास है। मोटा मोटा अगर हम ये कहें तो जस्टिस आपको देना चाहते हैं। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कहीं ना कहीं वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। हो सकता है मैसेज ना भेजे, बट आपको अनब्लॉक करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि वो अनब्लॉक करना चाहते हैं, और चीज़ें फिर से मतलब जो आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं सो वो ठीक करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं, एक न्यू तरह की बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर कुछ लोग अपने अपने दैट क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में नहीं है, सिर्फ बातचीत हो रही है कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे उन्हें कुछ पॉजिटिव नोट्स उनकी तरफ से मिलने की पॉसिबिलिटी है। कोई कॉल कर सकते हैं, अपने दिल की फीलिंग्स बता सकते हैं, या कुछ अच्छा जेस्चर उनकी तरफ से मिल सकता है, कोई ईमेल हो सकती है, कुछ भी तरह का, मतलब कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, थ्रू आईज हो सकता है। ठीक है, आंखों से कोई मतलब इस तरह की बात करेगी, भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या हम चीज़ आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो उनको मतलब उस तरह के जेस्चर को पाके आप बहुत ही ओवरवेलमिंग फील करने वाले हो। ठीक है ना, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कहीं ना कहीं बातचीत बंद है, या चीज़ें ख़राब हो चुकी है पहले, तो आपका पार्टनर अभी सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक मौका और देना चाहिए। ठीक है ना, सो अगर आपको लग रहा था कि वो बिल्कुल मूव ऑन होने वाले हैं, या चीज़ें बिल्कुल ख़राब होने वाली है, तो उस चीज़ में मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में दोबारा से एक बार मौका देते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनको कहती हुई नज़र आ रही है कि ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आपने बहुत ज़्यादा लेट करी तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होंगी। आजकल हो सकता है आपको भी डबल नंबर्स दिख रहे हों, या फेदर के पंख दिख रहे हों, या आप कभी भी कहीं देखते हो तो कोई एंजल की फ़ोटो आपको दिख जाती है, या ऊपर आप कभी स्काई देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ आकृति टाइप की बनी हुई है। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है पॉसिबिलिटी, या कुछ लोगों को सपने आ रहे हो जिसमें भगवान दिख रहे हैं, वो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। हो सकता है आपको सुबह सपने याद ना रहते हो, बट आपको इतना कुछ दिखता है कि हाँ भाई कुछ कोई कुछ बता रहा है। सो तभी शायद आप इस रीडिंग तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है ना, सो जैसे मैंने कहा है, आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो उनकी तरफ से सोच विचार काफ़ी ज़्यादा उनके चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। उन्हें एक्चुअली रियल वर्थ आपकी पता चल पा रही है। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में थी अभी, ठीक है ना, चीज़ों को वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे थे, या फिर दैट घर वालों से कुछ प्रॉब्लम थी, घर वालों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है ना, या फिर करियर को बहुत ज़्यादा भाव, या फिर वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते थे, करियर रिलेटेड थिंग्स में डायरेक्शन नहीं मिल रही थी किस तरफ जाना चाहिए। हो सकता है ये रिलेशनशिप जस्ट फॉर अ फन यू पीपल आर स्टार्टेड, आप भी वो भी, और कहीं ना कहीं चीज़ें सीरियस हो गई। बट मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। एंड ये बंदा जैसे शुरू में था, शायद धीरे धीरे इसका नेचर चेंज होता गया, शायद ये और चीज़ों की तरफ इंक्लाइन होता चला गया, और चीज़ें इन द सेंस कि लाइक
उनका करियर हो सकता है या उनकी और ज़िम्मेदारियाँ हो सकती है लाइफ़ की, या हो सकता है आपके साथ रहते हुए इन्होंने बिना बताए कहीं और शादी कर ली है या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आ गए, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं आपका दिल टूटा है और आप दोनों के दोनों अलग हो गए हैं। सो बेसिकली उनको लगता तो है कि उनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं जो कि नहीं होना चाहिए था, है ना? और मतलब बहुत ज़्यादा पॉसेसिव आपके हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हम इस रिलेशनशिप में आ गई थी। कहीं न कहीं उनकी काफ़ी ज़्यादा गलती ये रही है, चाहे वो माफ़ी माँगे या ना माँगे। बट डेफ़िनेटली मतलब पॉसेसिवनेस मतलब डे बाय डे उनकी बढ़ती चली जा रही है। इतनी कि मतलब उन्हें लग रहा है कि कहीं आप उनके हाथ से चले ना जाओ, ठीक है ना? और साथ में क्या है कि बेसिकली ये बंदा आपको अपनी लाइफ में पकड़ के रखना चाहता है। ये ही डोंट वांट कि आप कहीं चले जाओ। जैसे कि ये है ना कि तो ये आपके को एक मैरिज मटेरियल समझते हैं, ठीक है ना? आपके साथ एक अच्छी फैमिली देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये बंधन बना रहे। जिस तरह का भी अभी रिलेशनशिप चलता है, चलता रहे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सो लाइक फिज़िकल रिलेशनशिप्स हो गए या फिर बातचीत हो गई, घूमना-फिरना हो गया, वो सब साइड बाय साइड, अपार्ट फॉर अपार्ट चलता रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले मतलब अपनी फैमिली को भी बैलेंस कर पाएँ और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी। उस तरह से जो नॉर्मल रिलेशनशिप वाले हैं, जो मैरिड नहीं है, वो चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं हम शादी की तरफ बढ़े, कमिटमेंट दें, और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने गलती तो करी है, ठीक है ना? अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा ये बंदा छुपाता है, ठीक है ना? बताता नहीं है खुद से। दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पकती रहती है और आपको अच्छे से कुछ बता नहीं पाता क्या है। आपको हमेशा से ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको बताई नहीं गई हैं, ठीक है ना? सो बट इट्स नॉट लाइक दैट। अभी कम्युनिकेशन इनका काफ़ी अच्छा होने वाला है। चीज़ें जो आप चाह रहे थे उसकी क्लैरिटी आपको मिल सकती है। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करोगे, अगर आप ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना? आप रिलेशनशिप में हो, इस बंदे की अच्छी थिंकिंग है, बट कुछ चीज़ों में ये अभी भी स्टक हो रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अगर फ़ोर्स करने की कोशिश करते हो, जो ऑलरेडी लोग बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप ख़राब होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो उस केसेस में क्या है कि थोड़ा-सा आपको गो विद द फ्लो करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर की जो थिंकिंग है काफ़ी कुछ चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर कोई बंदा अगर सही रास्ते में जा रहा है या उसकी थिंकिंग सही हो रही है, सो आपको कहीं न कहीं उसको भी थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत है। तभी चीज़ें मतलब बर्डन के साथ या फिर हम प्रेशराइज़ करके किसी बंदे को चीज़ें सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? सो बहुत जल्दी बंदा आपकी तरफ बढ़ता हुआ भी नज़र आएगा, इमोशनली, फाइनेंशियली, और मतलब काफ़ी कुछ उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। सिर्फ़ अभी करंट सर्कमस्टांसेस की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहता। इसको कहीं न कहीं वो एनलाइटमेंट इसके दिमाग में आ गया है, जो भगवान इसको बताना चाहता है, कहना चाहता है, एंड डेफ़िनेटली ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है ना? क्योंकि इसको लग रहा है कि कुछ गलतियाँ हुई है इसकी लाइफ़ में, ठीक है? अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ा था और आपको छोड़ के, तो कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप भी इसका ख़राब हो चुका है। ठीक है? लड़का-लड़की जो भी आपका पार्टनर ख़राब हो चुका है वो वाला रिलेशनशिप पे। सो कहीं न कहीं एक चीज़ जो होती है ना इंसान की, मतलब उसको अंदर से जो आत्मा, मतलब डिवाइन उसको बताने की कोशिश करता है कि भाई तूने किसी के साथ गलत किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना? अगर कोई बंदा सिंगल है तो मैं ये कहूँगी कहीं न कहीं मतलब थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक मैसेंजर, और किसी वर्क फ्रंट में भी अगर आप जा रहे हैं कहीं पे, तो किसी ऐसे बंदे की मिलने की पॉसिबिलिटी है ट्रैवलिंग के दौरान, या घूमने कहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना? जिसके साथ आपका रिलेशनशिप आगे जाके बेटर हो सकता है। तो एज़ ए फ्रेंडशिप और एक लव अपनी लाइफ में आप पा सकते हो, ठीक है ना? शादी के लिए अगर कोई बंदा आपको मिल रहा है, सो देखिए अगर कोई भी नया बंदा अगर आपकी लाइफ में आता है और उसको आप पहले से नहीं जानते, सो फर्स्ट नोट पे आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको बिल्कुल विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा अपनी आँखें और कान खुले रखिए। शादी के लिए भी कोई रिश्ता आता है तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ज़रूर करा दें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग भी पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में आ जाए। देखो हर किसी की लाइफ में तो हमेशा अच्छा नहीं हो सकता ना। इतने सारे लोग अगर इस रीडिंग को देखें तो कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में एकदम से सही नहीं होगा। सबकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग अलग होती है, इसलिए ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है। आप जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, ठीक है? वो एक पेड सर्विस रहने वाली है, डेफिनेटली उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, दैट्स नॉट फ्री। अगर आप कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिए, काफ़ी सारे कॉल्स मुझे रिसीव होते हैं जो कि मैं नहीं उठा पाती। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, जो नंबर दिया गया है इसमें हमारा व्हाट्सअप ऑन है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आपको चार्जेस हम भेज देंगे, जो चार्जेस होंगे, जो आपको लगता है कि इतने टाइम के लिए आपको मुझसे बात करनी है या रीडिंग करवानी है, तो उस केस में आपको क्या होगा, आपको नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको पेमेंट करनी होगी, हमको स्क्रीनशॉट भेजना होगा, फिर आपको टाइम डिफाइन किया जाएगा। सेम डे हम कोशिश करते हैं कि रीडिंग आपकी कर दें। सेम डे ही मैं रीडिंग क्लोज़ कर देती हूँ। हो सकता है आपने सुबह या दिन में बुक करा है तो शाम तक आपकी रीडिंग डेफ़िनेटली हो ही जाएगी, राइट? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग लेती ही नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्लोज़ कर दूँ, राइट? सेम डे। चलिए, सो ये रहने वाली है आपकी आज की रीडिंग। जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।